दोस्तों, समय आ गया है कि चीन को सबक सिखाया जाए और इधर भारतीय सेना भी तैयार है और उनका कहना है कि अब की बार चीन के सैनिकों को मार मार कर चीनी बना देंगे और फिर नींबू डालकर शरबत भी बना देंगे। चीन ने पूरी दुनिया में बहुत से लोगों के रिश्तेदारों को खत्म कर दिया। ये चमगादड़ खाने वाला चीन कोरोना फैलाकर ना जाने कितने महिलाओं को विधवा कर दिया। अब इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को लैब में बनाकर पूरे दुनिया में फैलाया है और इसलिए चीन अब अपने रवैया भयावह रूप से बदल रहा है ताकि वे दुनिया के नजरों में खुद के इमेज को अच्छी रख सके। लेकिन दोस्तों, चीन अब बुरी तरह से फंस चुके हैं और वे चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसका बचना तो नामुमकिन माना जा रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने अपने जो खुफिया एजेंसियों को जो जांच का जिम्मा सौंपा था उसमें कई सारे सुराग भी मिल चुके हैं, जिससे कि पता चलता है कि चीन की वुहान लैब से ही कोरोना वायरस को बनाया गया था और वहां से किसी भी तरीके से वायरस लीक हो गया। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 90 दिन का समय दिया था, उसके अंदर ही खुफिया एजेंसियों को अपनी जांच पूरा करना होगा। और अभी जैसे खबर आ रही है कि महज कुछ ही दिनों के अंदर इस बात का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ जाएगा कि चीन ने ही जानबूझकर कोरोना को फैलाने का काम किया और तब होगा चीन पर एक्शन, जो कि अमेरिका समेत और कई सारे देश जैसा कि भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलकर चीन के खिलाफ एक्शन प्लान की तैयारी में जुट गई है। तो दोस्तों, अभी आप सोचिए चीन का क्या हल होगा। दोस्तों, आप ही बताइए, आपके हिसाब से कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन की क्या सजा होना चाहिए? कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो वही चीन अब अपने आप को दुनिया की नजरों में बेगुनाह साबित करने के लिए एक नई चाल चली है। वर्तमान में भारत में रहने वाले चीनी नागरिकों को उकसाया जा रहा है कि वे यहाँ से बीमार मरीजों के वीडियो रिकॉर्ड कर चीनी मीडिया को भेजे। चीन पर नजर रखने वाले जाने माने भारतीयों ने तस्वीरों में दिखाई जा रही सड़कों पर ऐसे कई मरते हुए लोगों की पहचान की है। उसके साथ की जा रही टिप्पणियों में सहानुभूति के बजाय नेताओं का उकसाव किया जा रहा है। क्या दुनिया को चीन से यही उम्मीद करनी चाहिए जो कि प्राचीन सभ्यता होने का दावा करता है, या फिर ये सब कहीं चीन का दिमागी खेल तो नहीं है? हैरान करने वाली बात यह है कि चीनी शासन की भूमिका की जांच पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चुप्पी साध ली है और महामारी से जुड़ी सूचना को आधार में लटका दिया है। चीनी मीडिया घरानों की हरकत के लिए WHO की विफलता जिम्मेदार है। इसी तरह दक्षिण एशिया में सरकारों से सामरिक लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी सामरिक तंत्र राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रहा है, क्योंकि ये देश कोविड-19 से जूझ रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश और श्रीलंका का दौरा किया था। बांग्लादेश में लंबे समय से किया जा रहा चीनी निवेश ऐसे ऋण है जो अनिवार्य रूप से सामरिक ताकत और सड़क क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके केंद्र में चीनी रोडवेल परियोजना है, जिसके जरिए म्यांमार के बंदरगाह को बांग्लादेश के बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। तो वही दूसरी तरफ भारत भी चीन को कोरोना के साथ साथ LAC पर भी घेर लिया है और बॉर्डर पर चीनी घुसपैठ को लेकर हर वक्त सतर्क रहते हैं भारतीय सेना। ऐसे में भविष्य के तैयारियों में भी भारतीय सेना पीछे नहीं है। ऐसे में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपने K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया है। खुद आर्मी की उधमपुर स्थित उत्तरी कमान ने सह सेना प्रमुख के साथ इन तस्वीरों को शेयर किया। बता दें कि सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती इन दिनों 3 दिनों के लिए लद्दाख में हैं। इस दौरान वे लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर के हेडक्वार्टर का भी दौरा कर रहे हैं और चीन से सटी LAC पर तैनात सैनिकों की ऑफिशियल तैयारियों की समीक्षा ले रहे हैं। इसी दौरान LAC की एक फॉरवर्ड लोकेशन पर सह सेना प्रमुख को K9 तोपों की तैनाती के संबंध में भी जानकारी दी गई। ये पहली बार है कि K9 तोपों को LAC पर तैनात किया गया है। बता दें कि वर्ष 2017 में भारत ने दक्षिण कोरिया से 100 K9 तोपों की डील की थी। इस तोपों में से कुछ सीधे दक्षिण कोरिया से खरीदी गई थी और बाकी गुजरात के हजीरा में L&T कंपनी ने कोरिया की सहायता से बनाकर आर्मी को सौंपी थी। इसी साल फरवरी के महीने में L&T ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को तोप सौंपी थी। खास बात यह है कि यह सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, यानी इस तोपों को किसी ट्रक या किसी दूसरी प्रकार से खींचने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इनमें टैंक की तरह व्हील लगे होते हैं और खुद रेगिस्तान और पहाड़ों तक में दौड़ सकती है। इससे पहले K9 वज्र को मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में तैनात करके देखा जा चुका है। इन्हें पाकिस्तान से सटी अपनी पश्चिमी सीमा पर तैनात करके देखा जा चुका है। K9 की वार करने की मैक्सिमम रेंज 28 से 38 किलोमीटर है। K9 वज्र में 3 तरह के फायरिंग मोड है। पहला बर्स्ट मोड, जिसमें 30 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर हो सकते हैं। दूसरा मोड है इंटेंस मोड, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग होगी। इसमें 3 मिनट के अंदर 15 राउंड तक फायरिंग होती है।
तीसरे मोड का नाम है सस्टेंड। इसमें 1 घंटे के अंदर 60 राउंड की फायरिंग हो पाएगी, यानी 1 मिनट में 1 राउंड फायरिंग हो सकती है। चीन में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और इधर भारत ने अक्सई चीन पर हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पिछले 5 महीनों की मेहनत अब साकार हो गई। भारतीय सेना पिछले काफी समय से लद्दाख में ये कोशिश कर रही थी कि चीन कहीं और व्यस्त हो जाए और फिर मौके का फायदा उठाया जाए, तो ठीक वैसा ही शुरू हो चुका है। चीन अब अपने ही देश में उलझकर मरने के लिए तैयार हो चुका है और इधर भारतीय सेना ने तेजी दिखाते हुए हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। टैंक, तोप और लड़ाकू विमान की संख्या लगातार लद्दाख सीमा पर भारत की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। जो चीन भारत के कोरोना हालात देखकर काफी खुश हो रहा था और भारत के दोस्तों को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा था, अब हमारा प्यारा भारत कोरोना से लड़ाई धीरे धीरे जीत रहा है। अब उसके ही देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने शुरू हो चुके हैं, जिसके कारण पूरे चीन में हाहाकार मचा हुआ है। चीन अपने नागरिकों को ही हाउस अरेस्ट कर रहा है, उन्हें घर के अंदर ही बंद करके बाहर से ताला मार दे रहा है और लोहे के दरवाजे में बाहर से वेल्डिंग भी कर दे रहा है, ताकि गलती से भी कोई चीनी बाहर सड़क पर ना निकल पाए। आज चीन के लोगों की हालत काफी बुरे हो चुके हैं। दोस्तों, भारत के आर्मी अध्यक्ष ने एक बड़ा ऐलान करते हुए साफ बता दिया है कि चीन के 20,000 सैनिक और पाकिस्तान के 10,000 सैनिकों की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। जैसे ही मोदी जी की तरफ से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद ताबड़तोड़ ड्रोन हमले शुरू हो जाएंगे और फिर देखते ही देखते पीओके और अक्साई चीन एक बार फिर से भारत के मुकुट पर आपको देखने लगेगा। हमारे भारतीय जवान का हौसला बढ़ाए, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखे तथा इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। चीन पाकिस्तान के खिलाफ अचानक इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है कि अब उनके नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ इजराइल तो ही और तीसरी तरफ तुर्की भी एक बड़ी साजिश रच रहा है। आखिर तुर्की पाकिस्तान में क्यों घुस गया, उसके मकसद क्या है, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मेरे देशवासियों, पूरे दुनिया में मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला देश चीन और पाकिस्तान है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लोगों की रहनुमाई करता है तो वही दूसरी तरफ चीन मुस्लिमों से नफरत करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी चीन ने 15 लाख मासूम मुस्लिम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को कैद करके रखा है और जैसे जैसे उसका दबदबा पाकिस्तान में बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे वे पाकिस्तानी मुसलमानों का भी वही हाल करता जा रहा है। इसलिए हमें फर्क है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। पिछले 72 सालों से लगातार पाकिस्तानियों ने भारत के लोगों के सामने मुश्किल पैदा की है, उसके बावजूद भी हमारा भारत रुका नहीं। झुकने की तो बात ही नहीं दोस्तों। इन लोगों ने हमसे 4 युद्ध लड़े हैं, उसके बावजूद भी इनके लोग बॉलीवुड में गाना गाने के लिए बेचैन रहते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन रहते हैं। क्यों भाई, इतनी बेचैनी क्यों? क्या हम भूल जाए अपने शहीदों को? क्या हम उड़ी हमले को भूल जाए? क्या हम 26/11 हमले को भूल जाए? क्या हम 93 बम ब्लास्ट भूल जाए? क्या हम पुलवामा भूल जाए दोस्तों? क्या हम भूल जाए कि पीओके हमारे सरताज का मुकुट है? क्या हम भूल जाए अपने प्यारे कराची को, जिसे जिन्ना ने हमसे अलग कर दिया था? हमने कुछ भी नहीं भूला है दोस्तों। जो भारत को बर्बाद करने के सपने देखते हैं, उनकी बर्बादी और कैसे हो रही है पूरी दुनिया देखेगी। भारत सुपर पावर बनने वाला है, यह बात पूरी दुनिया को पता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान भारत की तरक्की को नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों। और इसी कारण ये लोग साथ मिलकर भारत के खिलाफ पिछले 72 सालों में न जाने कितनी साजिशें रची है।